और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से एक खबर है जहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के आंदोलन से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। आज भी जारी रहेगा शिक्षकों का आंदोलन। 6000 से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षक कल रहे थे धरने में मौजूद। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला करने की मांग को लेकर यह आंदोलन जारी है। आज शिक्षकों के परिवारजन भी पहुंचेंगे धरना स्थल पर। शहीद स्मारक पर जारी है शिक्षकों का धरना। कल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ वार्ता रही थी बेनतीजा, और आज फिर हो सकती है शिक्षक नेताओं के साथ वार्ता। तो तृतीय श्रेणी के शिक्षक जो लंबे वक्त से तबादले की मांग कर रहे हैं, लगातार 3 दिनों से जयपुर में उन्होंने डेरा जमाया हुआ है। और कल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा निकली थी। अब आज एक बार फिर से शिक्षक नेताओं के साथ बातचीत हो सकती है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के आंदोलन से जुड़ा बड़ा अपडेट। आज भी शिक्षकों का धरना जारी रहेगा। आज भी शिक्षक आंदोलन पर रहेंगे। शिक्षकों का जल्द हो तबादला, ऐसी मांग की जा रही है। 6000 से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षक कल भी धरने पर रहे थे और आज भी धरने पर रहेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला करने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार हो रहा है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। कुणाल, शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी है और ये शिक्षक कई दिनों से इस ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, जो अभी तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं शिक्षक? कल जो बातचीत हुई शिक्षा मंत्री से, वो बेनतीजा क्यों निकली? देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के पास कल एक डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए गया था। शिक्षा मंत्री ने कहा, वही पुराना उनका बयान था कि 3rd ग्रेड में जो ट्रांसफर है वो नहीं होते हैं। ऐसे में जो शिक्षक संगठन के लोग गए थे, उन्होंने 2018 में जो तबादले हुए थे उसके आदेश मंत्री मदन दिलावर की टेबल पर जो है वो रख दिए थे और उनसे कहा था 3rd ग्रेड में जो तबादले होते हैं। ऐसे में जो वार्ता है शिक्षा मंत्री के साथ 3rd ग्रेड शिक्षकों की, वो जो है विफल रही थी। ऐसे में शिक्षकों ने ऐलान किया कि हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक हम जयपुर के शहीद स्मारक पर जो आंदोलन है वो इस तरह से ही जारी रखेंगे। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा, एक बार वो शहीद स्मारक का जो पूरा नजारा है वो यहाँ पर दिखा दे। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जो शिक्षक संगठन के लोग हैं, 3rd ग्रेड शिक्षक हैं, वो बड़ी संख्या में जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो इनका कहना है कि जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक हमारे को आश्वासन जो है नहीं मिल जाता है। हम बात कर लेते हैं, आंदोलन के संयोजक हैं सुनील महला। सर, लगातार आंदोलन आप मांग उठा रहे थे और बड़ा आंदोलन अब आप जयपुर में कर रहे हो। कल शिक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजन वो बातचीत रही। देखिए, कल शिक्षा मंत्री जी ने हमें बुलाया तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा उनके सामने गया। तो उन्होंने कहा कि पहले तो कहा कि इनके स्थानांतरण होते ही नहीं। तो हमारा डेलीगेशन था, उसने शिक्षा मंत्री जी के सामने 2018 के ट्रांसफर हुए थे उनकी लिस्ट दी कि ये देखो इनके कैसे हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपकी वरिष्ठता विलोपित हो जाएगी। तो हमने हजारों की संख्या में एफिडेविट इकट्ठे किए 50 रुपए के कि ये देखो हमें वरिष्ठता नहीं, हमें स्थानांतरण चाहिए। उसके बाद में हमने उनको ये भी बताया कि आप बैकडोर से प्रतिनियुक्तियां कर रहे हो और आम शिक्षक मारा फिर रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक भी प्रतिनियुक्ति नहीं है। उसके बाद में हमने उनके भी आदेश दिखाए उनको कि ये देखो इतनी सारी प्रतिनियुक्तियां कर दी। उसके बाद में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये देखो मेरे हाथ में नहीं है, ये मामला मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तो अब हमने उनको कह दिया कि मुख्यमंत्री जी से बात कराओ, तो वो वार्ता विफल हो गई। आप एक चीज बताइए, ये भी बातचीत हुई कि पॉलिसी बनाएंगे। तो पॉलिसी बनाने की जो बात चल रही है, तो उसमें आपके संगठन के लोगों को कुछ जो पॉलिसी बन रही है उस प्रक्रिया में आपके संगठन के लोगों को शामिल किया गया है, या फिर केवल आश्वासन के रूप में कहा जाता है कि पॉलिसी बनाएंगे? देखिए, 1992 से ये पॉलिसी का राग अलाप रहे हैं। हर पार्टी आती है, कहती है पॉलिसी बनाएंगे। ये एक जुमला हो चुका उनके लिए, झूठ बोलने का तरीका हो चुका। और जब बिना पॉलिसी के प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए जा सकते हैं, व्याख्याता के किए जा सकते हैं, 2nd ग्रेड के किए जा सकते हैं, तो तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए पॉलिसी क्यों? तो हमारी मांग है कि बिना पॉलिसी के ही आप तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण तुरंत प्रभाव से शुरू करें। आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि दूसरा दिन आपका धरने का है। कल आपने आरोप लगाया रात को लाइट जो है यहाँ पे काट दी गई, जनरेटर को खड़ा नहीं होने दिया गया, जो यहाँ पे सुलभ शौचालय उसके गेट बंद कर दिए। देखिए, प्रशासन भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। अब भी हमारे यहाँ माइक नहीं आने दे रहे हैं, लाइट अब भी कटी हुई है और पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर। उसके बावजूद धरना जारी रहेगा। ये उन किसान पुत्रों की संतानें हैं यहाँ सारे शिक्षक,
जो खेतों में हल चलाकर उसके बाद में बच्चों का पालन पोषण किया है, तो ये रुकने वाले नहीं है। और भी शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लगातार लंबे समय से किस तरह की जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है। 8 साल से 2018 में आखिरी बार तबादले हुए थे और अब 2026 चल रहा है। बिल्कुल सभी टीचर्स परेशान है। लोग 600-700 किलोमीटर दूर लगे हुए हैं और काफी दिन उनके जो बूढ़े माँ बाप है वो परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं और अपना जो सामाजिक परिवेश है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। और हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करें। तब देखिए नंदिनी, सबकी यही मांग है क्योंकि 8 साल लंबा समय होता है, 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। किसी के घर में समस्या है उसका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, कोई अपने बच्चों से दूर है, कोई अपने परिवार से दूर है। तमाम शिक्षक जो 3rd ग्रेड के हैं वो एकजुट होकर यही कह रहे हैं कि अब की बार जो है लिखित आश्वासन हम लेंगे और हमारे को ठोस जो है यहाँ पर आश्वासन चाहिए और जो पॉलिसी है वो बनाई जाए और जल्द से जल्द जो है। जयपुर में जो शिक्षक इकट्ठे हुए हैं कहां से आए हैं? क्या पूरे प्रदेश के 3rd ग्रेड के शिक्षक जयपुर में इकट्ठा हुए हैं? कहां से आपको जानकारी मिल रही है यहाँ पर शिक्षक पहुंचे हैं इस आंदोलन के लिए? देखिए आपको बता दें कि जिस बैनर के तले ये आंदोलन किया जा रहा है वो बैनर पूरे राजस्थान के हर जिले ब्लॉक स्तर पर उनके जो शिक्षक हैं वो वहां पर तैनात है। ऐसे में पूरे राजस्थान भर से जो शिक्षक हैं वो यहां पर आए हैं। और अगर मैं आपको पूरे शहीद स्मारक का, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षकों का एक बड़ा आंदोलन जो है वो जो है इस साल का सबसे बड़ा आंदोलन शिक्षकों का ये देखने को मिल रहा है। आप चारों तरफ अगर देखेंगे तो शिक्षक जो है भारी संख्या में जो है जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं और प्रदेश भर से इन शिक्षकों की एक ही मांग है कि हमारी जो तबादला नीति है उसको जो है जल्द से जल्द जो है लागू किया जाए और जल्द से जल्द जो 3rd ग्रेड के शिक्षक हैं उनके तबादले वो है सरकार खोले। पॉलिसी के नाम पर अब उनको जो आश्वासन दिया जाता है वो यहाँ पर नहीं चलेगा और इनका यही कहना है जब तक तबादले नहीं खोले जाएंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कल भी बिजली काटी गई इनकी, जो यहाँ पे सुलभ शौचालय उसके गेट बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये शिक्षक हैं वो डटे हुए हैं। मंत्री मदन दिलावर से बातचीत हुई, वो विफल रही। शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 3rd ग्रेड शिक्षकों का ये आंदोलन लगातार आज भी जारी है और डिमांड सिर्फ एक है कि ये शिक्षक अपना ट्रांसफर चाहते हैं। 2018 में इनका ट्रांसफर हुआ था और उसके बाद से आप देखिए 2026 आ चुकी है और अभी तक 3rd ग्रेड शिक्षकों का जो ट्रांसफर है वो नहीं हुआ है। तो लगातार ट्रांसफर की डिमांड को लेकर ये बड़ी संख्या में शिक्षक, जिनमें बड़ी संख्या में महिला शिक्षक भी हैं, वो सब इकट्ठा हुए हैं और जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर।